तो जैसा कि हम लोगों ने अपने अपकमिंग एनिमेस के बारे में बात कर लिया, क्रंचीरोल के लाइनअप के बारे में बात कर लिया, बट अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने विंटर एनिमेस के बारे में, क्योंकि विंटर के एनिमेस अब धीरे धीरे एंड होते जा रहे हैं और यहाँ पे कितने एनिमेस को सीक्वल मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो के सबसे पहले अपडेट से हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहला अपडेट तो आता है अपने स्प्रिंग एनिमेस को लेकर। और हाँ, पहले स्प्रिंग एनिमेस के बारे में बात कर लेना चाहिए क्योंकि विंटर के बारे में लास्ट में बात करेंगे, बिकॉज उससे पहले स्प्रिंग सीजन के अंदर जितने एनिमेस आने वाले उनके अंदर कितने एपिसोड होंगे उसके बारे में आप लोगों को जरा डिटेल में जानकारी दे देता हूँ। लाइक सबसे पहले तो आपका फेवरेट रोमांस एनिमे जिसका आप लोग वेट कर रहे होगे, एंड मैं बात कर रहा हूँ द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रूटीन का सीजन 2, जिसके अंदर होने वाले हैं 12 एपिसोड्स जो आप लोगों को 3 अप्रैल से देखने मिलेंगे। बट चलो बाई चांस अगर आप लोगों को रोमांस देखना पसंद नहीं है तो आप लोग एक्शन एनिमे देख सकते हो, लाइक विस्टोरिया वांड एंड स्वॉर्ड, जिसका भी सीजन 2 नेक्स्ट मंथ से आने वाला है, जहाँ पे सीजन 2 के अंदर हम लोग को इस बार टोटल 12 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसको 12 अप्रैल से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। अब मैं जानता हूँ कि आप लोग काफी ज्यादा हेट करते हो जब किसी सीरीज के अंदर 12 एपिसोड हो, और अगर आप लोग कोई सीरीज के अंदर 24 एपिसोड देखना चाहते हो तो अकाने बनाशी आपके लिए परफेक्ट एनीमे हो सकता है, क्योंकि इस सीरीज को यहाँ पे 2 कोर्स मिले हैं जिसमें होने वाले हैं टोटल 24 एपिसोड, जिसको 4 अप्रैल से ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। इस पे देखा जाए तो अकाने बनाशी फैंस के लिए अच्छी न्यूज हो गई। बट इसके अलावा आप डोरू हेडोरू के सीजन 2 के बारे में बात करें, जो अगर आप लोग इस एनीमे के सीजन 2 का वेट कर रहे हो तो आप लोग के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि सीजन 2 जो 1 अप्रैल से ड्रॉप होने वाला है, तो 1 अप्रैल के अंदर आप लोग को इसके 1 नहीं 2 नहीं 3 एपिसोड दिखाए जाएंगे। और हाँ, सीजन 2 के 3 एपिसोड को 1 अप्रैल के दिन दिखाया जाने वाला है। फिर उसके बाद जो इसके न्यू एपिसोड होंगे वो हर वेडनेसडे को दिखाए जाएंगे, जो जितने भी डोरू हेडोरू के फैंस है उनके लिए काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है। अब हालांकि ये तो हो गए स्प्रिंग एनिमेस, बट अब हम लोग बात करें अपनी मांगा न्यूज के बारे में। तो सबसे पहली न्यूज तो आती है अपने वेगाबॉन्ड के क्रिएटर को लेकर, जो यहाँ पे वेगाबॉन्ड को तो कंटिन्यू नहीं कर रहे, बट ताकेहिको इनोई जो है वो अपनी रियल मांगा को कंटिन्यू जरूर कर रहे हैं। जहाँ पे अगर आप लोग रियल की मांगा रीड कर रहे हो तो ये मांगा भी अपने न्यू चैप्टर के साथ 16 अप्रैल के दिन रिटर्न करेगी, जिस पर मैं होप करूंगा कि जिस तरीके से ताकेहिको इनोई रियल की मांगा को कंटिन्यू करे वैसे फ्यूचर में वो वेगाबॉन्ड की मांगा को भी कंटिन्यू करे। बट ये छोड़ो, इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट मांगा न्यूज के बारे में बात करें तो वो आता है साइलेंट हिल एफ के गेम को लेकर, जो अगर आप लोगों ने इस गेम को खेल रखा है या फिर इस गेम का नाम भी सुना है तो मैं बताना चाहूंगा कि इस गेम को मिलने वाला है एक मांगा एडेप्टेशन, जिसको ryukishi 07 के द्वारा लिखा जाने वाला है। और हालांकि इस न्यूज में जो सबसे बड़ी बात है वो आता है इसके न्यू एंडिंग को लेकर, जहाँ पे साइलेंट हिल एफ गेम के अंदर जो आप लोगों ने एंडिंग देखी थी उससे हम लोगों को डिफरेंट एंडिंग देखने मिलेगी मांगा के अंदर, जो देखते ही न्यू एंडिंग कैसी होगी। अब वैसे यहाँ पे इस गेम को तो न्यू एंडिंग मिल जाएगी, बट यहाँ पे जिसको न्यू एंडिंग मिलनी चाहिए उसको न्यू एंडिंग कब मिलेगी उसके बारे में मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। एंड मैं बात कर रहा हूँ ओशिनोको के बारे में, जिसका यहाँ पे सीजन 3 ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुका है, जहाँ पे सीजन 3 के फाइनल एपिसोड में तो कुछ अलग ही लेवल का क्रेज चल रहा था। बट सीजन 3 के फाइनल एपिसोड को छोड़ो, यहाँ पे लोगों का सवाल आता है कि अब सीजन 4 कब आएगा। तो यहाँ पे इसको लेकर भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छी न्यूज निकल कर आ चुकी है, क्योंकि ओशिनोको का जो सीजन 4 है वो ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है, जो यहाँ पे इस सीरीज का फाइनल सीजन भी होगा। और हाँ, फाइनल सीजन इसका मतलब ये सीरीज अब अपने सीजन 4 के साथ एंड हो जाएगी, जिसपे जितने भी लोगों ने ओशिनोको की मांगा रीड कर रखी है उन्हें पता है कि ओशिनोको की मांगा की एंडिंग कितनी ज्यादा बेकार थी। और देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग चेनसो मैन की मांगा की एंडिंग को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बट ओशिनोको की मांगा भी कम बेकार नहीं है। और अगर एनिमे के अंदर भी उसी तरीके से अडेप्ट किया जाए तो इसको वर्स्ट एंडिंग का अवार्ड तो मिल ही जाएगा। बट एक बात जरूर कहूंगा कि जो काडोकावा एंड जो स्टूडियो डोगा कुबो है उनके पास लास्ट चांस है। अगर वो लोग फाइनल सीजन के अंदर ओशिनोको की एंडिंग को चेंज कर देते हैं तो हो सकता है ये लोगों को ये एंडिंग अच्छी लगे, बट अगर मांगा वाली एंडिंग हुई तो समझ जाना कि सीजन 4 कुक है पूरी तरीके से। क्योंकि ओशिनोको को अगर आप लोगों ने अभी तक एंजॉय किया था तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओशिनोको सिर्फ सीजन 3 तक ही पीक था, एंड अब जो सीजन 4 होने वाला है वो ओशिनोको का बुरी तरीके से डाउनफॉल वाला सीजन होगा, जिस पर अब इसी को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि ओशिनोको को फुल अडेप्टेशन देने की जगह लव इज वॉर को फुल अडेप्टेशन देना चाहिए था। बट अब ओशिनोको को फुल अडेप्टेशन मिलने वाला है, सो आप लोग सीजन 4 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बता देना। अब हालांकि ओशिनोको का सीजन 4 आ रहा है ये तो मैंने आप लोग बता दिया, बट सवाल आता है कि ये कब तक आएगा। सो देखो यहाँ पे इसको आने में अच्छा खासा टाइम लग सकता है, एंड 2027 के लास्ट में या फिर 2028 के स्टार्टिंग में हम लोग को इसका सीजन 4 देखने मिल सकता है, जिस पर मैं आप लोग को अभी यही बोल सकता हूँ कि आप लोग को इसके लिए अच्छा खासा इंतजार करना होगा। बाकी इसके बाद हम लोग बात करें 2 ऐसे रोमांस एनिमे के बारे में जिसके सीक्वल को लेकर आप लोग पूछ रहे थे कि इनका नेक्स्ट सीजन आएगा या नहीं। इसमें सबसे पहला रोमकॉम एनिमे आता है यू एंड आई आर पोलर अपोजिट, जिसके सीजन 2 को लेकर अगर आप लोग सवाल पूछ रहे होगे कि इसका सीजन 2 कब आएगा, तो आप लोग के लिए एक अच्छी न्यूज निकल कर आ चुकी है, बिकॉज जो इसका सीजन 2 होने वाला है वो जुलाई 2026 में ब्रॉडकास्ट होगा, जिस पर मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो सीजन 2 होने वाला है इस एनिमे का वो इसका फाइनल सीजन भी होगा। मतलब जो इसकी स्टोरी है वो सीजन 2 में एंड हो जाएगी। तो हाँ, फाइनल सीजन को आप लोग समर सीजन में एंजॉय करोगे। बट इसके बाद नेक्स्ट रोमांस एनिमे के बारे में बात करें, जो आता है ट्विन इनटू द मिडनाइट हार्ट का एनिमे, जिसका फर्स्ट सीजन भी एंड हो चुका है। एंड यहाँ पे फर्स्ट सीजन के एंड होने के बाद अगर आप लोगों का सवाल है सीजन 2 को लेकर, तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि सीजन 2 भी ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है, जहाँ पे आप लोग बहुत
बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि इस एनिमे का सीजन 2 आएगा या नहीं, तो आपकी फाइनली विश पूरी हो चुकी है क्योंकि इस एनिमे को भी सीजन 2 मिलने वाला है, जहाँ पे इसका सीजन 2 वैसे ऑलरेडी प्लान हो रखा था। सो इसका मतलब साफ है कि जो इसका सीजन 2 होगा वो हम लोग को नेक्स्ट ईयर तक देखने मिल जाएगा। सो हाँ, आप लोग 2027 तक का वेट करो। बाकी इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो वो आता है वन पीस लाइव एक्शन को लेकर। जो जितने भी लोग यहाँ पे वन पीस लाइव एक्शन के फैन है, तो मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि वन पीस लाइव एक्शन के अंदर आप लोग अभी 10 और सीजन देखने मिले, क्योंकि नेटफ्लिक्स चाहता है कि कम से कम वन पीस लाइव एक्शन को 12 सीजन तक ले जाया जाए। जहाँ पे वन पीस लाइव एक्शन के जो प्रोड्यूसर है, तो उन्होंने तो कहा है कि वन पीस की आधी स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए उन्हें 6 सीजन की जरूरत है, एंड अगर कंप्लीट स्टोरी को अडेप्ट करना है तो कम से कम 12 सीजन लगेंगे वन पीस के अंदर, जिसको बनाने में नेटफ्लिक्स को यहाँ पे 15 से 20 साल लग जाएंगे। जिसपे सच कहूँ तो यहाँ पे मैं वन पीस लाइव एक्शन के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं वन पीस लाइव एक्शन की जो कास्ट है मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि वन पीस लाइव एक्शन का जब सीजन 12 ड्रॉप होगा तब तो यहाँ पे पूरी कास्ट अपनी 50s या फिर 60s में रहेगी। जिसपे सच कहूँ तो इतने ज्यादा सीजन बनाने की तो जरूरत नहीं है। बट चलो जो भी हो, यहाँ पे नेटफ्लिक्स को हम लोग मेंशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स के एक एनिमे के बारे में बात कर ले जो आता है अपने रनमा हाफ का सीजन 3, जिसको लेकर मैंने आप लोग बोला था कि आप लोगों को मार्च तक का वेट करना है, क्योंकि मार्च में हम लोग को इसकी बड़ी अपडेट सुनने मिलने वाली थी। तो यहाँ पे वो बड़ी अपडेट फाइनली निकल कर आ चुकी है, जहाँ पे अगर आप लोग भी रनमा हाफ के सीजन 3 का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे इसका सीजन 3 अक्टूबर में ड्रॉप होने वाला है, यानी इस साल के अक्टूबर में। जहाँ पे मानना पड़ेगा कि ये एक लौता ऐसा एनिमे है जो हर साल अक्टूबर में अपने न्यू सीजन के साथ कमबैक करता ही है, एंड इस साल अक्टूबर में आपको इसका सीजन 3 भी देखने मिलेगा, जिसका यहाँ पे जो ट्रेलर ड्रॉप किया गया है उसके एनिमेशन देखकर लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि यहाँ पे मापा जो है वो इसके एनिमेशन क्वालिटी को हर सीजन के साथ अपग्रेड करते ही जा रही है, जिस पर मानना पड़ेगा कि स्टूडियो मापा इस एनिमे के ऊपर काफी अच्छा खासा ध्यान दे रहा है, जो मेरे हिसाब से तो आप लोग को इसी बात पे इस वीडियो को जाके लाइक कर देना चाहिए। बट एनीवेज, यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, तो वो आता है अटैक ऑन टाइटन की न्यू हिंदी डब को लेकर, जिसको लेकर यहाँ पे मुझे काफी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे और लोग पूछ रहे थे कि अटैक ऑन टाइटन का न्यू हिंदी डब कैसा है। सो देखो, जहाँ तक मुझे पता चला एओटी के डब को लेकर, सो मुझे जानने को मिला है कि एओटी के इस डब को जो म्यूज इंडिया ने करवाया है उसको यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों ने ही डब किया है, एंड प्रोफेशनल लोगों ने अगर इस एनिमे को डब किया है तो यहाँ पे डबिंग अच्छी है, और यहाँ पे डबिंग कितनी ज्यादा अच्छी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको पुराना डब अच्छा लगता है तो आप लोग पुराना ही देखो, बट ये न्यू डब को भी आप लोग ट्राई करना चाहिए, इस पर मैं आप लोग को जरूर रिकमेंड करूंगा। इस पे सच कहूँ तो मुझे तो एनिमे टाइम्स की डबिंग से ज्यादा म्यूज इंडिया की डबिंग अच्छी लगी। बाकी आप लोगों को म्यूज इंडिया वाला डब पसंद है या फिर एनिमे टाइम्स वाला, वो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और अब इसी के साथ यहाँ पे आज की अपडेट्स बस यही तक थे। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके अब इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्यूचर में और भी अपडेट्स आने वाले। और इसके अलावा मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।